नमस्कार। 24 जून 2024 से लोकसभा का प्रथम सत्र शुरू हो गया और 3 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हो गया और धन्यवाद ज्ञापन के लिए 21 घंटे का समय अलॉट किया गया, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा समय था। लेकिन घमंडिया अपने घमंड में चूर, क्योंकि पहली बार इस एनडीए के कार्यकाल में जो तीसरा टर्म है, पिछले 2 टर्म में कोई भी अधिकृत विपक्षी दल का नेता नहीं हो पाया था, क्योंकि अधिकृत विपक्षी दल के नेता के लिए 10% सीटों की आवश्यकता होती है और वो इनको मिल नहीं पाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस को 98 सीटें मिली हैं और अब वो इतने घमंड में चूर हो गए हैं कि उन्हें हो हल्ला ही करना है, ये तय कर लिया है। बोल रहे हैं नीट की परीक्षा में जो पेपर लीक या धांधलेबाजी, भ्रष्टाचार जो भी हुआ है उस पर उन्हें चर्चा करना है, जबकि राष्ट्रपति महामहिम ने इस संबंध में उल्लेख किया था नीट के बारे में। तो नीट पर भी वो तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि नीट का तो उल्लेख किया गया था। धन्यवाद ज्ञापन जो आपको करना था उसमें नीट पर ही केवल बोलते जो आपको समय मिला। और राहुल गांधी को स्पीकर ने कहा था हम आपको पूरा समय देंगे जितना चाहेंगे, लेकिन आप उस पर पहले बोलिए। लेकिन ये तो वैसे ही है कि ये बोलेंगे कि भाई हमको अगली स्टेशन पहले जाना है, ये वाली स्टेशन नहीं, इससे अगली वाली पे पहले जाना है। तो कुछ चीज़ें सिस्टम में जो संभव ही नहीं होती हैं। अब इनको पहले ट्रेन अगली स्टेशन पे उतारेगी, उसके बाद पिछले रिवर्स गियर में आके इस स्टेशन पे आएगी। इनका तो ऐसा भाई कोई सिस्टम होता है। रही बात नीट, बहुत जितनी चिंता की जाए, और क्या इससे पहले पेपर लीक नहीं हुए? अगर इतना ही महत्वपूर्ण था तो इससे पहले तो ऐसा हो हल्ला कभी किसी ने मचाया नहीं। और किसी के भी शासनकाल में अभी जितनी जगह प्रदेशों में सरकारें हैं, अधिकांश जगह पेपर लीक होते हैं। और आपको ये भी बता दें, सरकार चाहे जितना बंदोबस्त कर दे, सजाए मौत भी इसमें कर दे, तो भी पेपर लीक होने से बचा पाना बेहद कठिन है। क्योंकि लालच बुरी बला, धमकी, नालायकी, कई लोग, चोर हमेशा सोचता वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो ऐसे में ये पेपर डार्क नेट की दुनिया की चीज हो गई। डार्क नेट ऐसी दुनिया है कि जिसके बारे में आदि अंत का सही लोगों को अंदाजा ही नहीं है। पेपर डार्क नेट के थ्रू ये जो जहाँ जहाँ पेपर मैनुअली चीर फाड़ करके, जुगाड़ करके, हेरा फेरी करके लीक किए गए वो तो किए गए हैं। ये भी खबरें आ रही कि डार्क नेट से किया गया। डार्क नेट तक पहुँच पाना बेहद मुश्किल है। खैर, तो ये चिंताजनक बात है बेहद, क्योंकि केवल नीट की ये प्रवेश परीक्षा है, यही नहीं, बाकी जो अन्य भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो जेईई के ही हों, एनईटी नेट के भी क्यों ना हो, या अन्य जो भी हों, लेकिन नौकरियों की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी हेरफेर होता है। मेहनती बच्चे पीछे रह जाते हैं, घूसखोर लोग आगे बढ़ जाते हैं, भाई भतीजावाद आगे बढ़ जाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें भाई भतीजावाद है। कॉलेजियम का क्या मतलब है? 100% भ्रष्टाचार। हम सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हैं कि हम पे महाभियोग जो भी मानहानि करना है करें, क्योंकि भाई भतीजावाद को भ्रष्टाचार की श्रेणी में लाया जाता है। और कॉलेजियम सिस्टम में भाई भतीजावाद ही होता है। तो इस देश में तो ये स्थापित रूप से भ्रष्टाचार का दानव अपना तांडव करता रहा है, कर रहा है और आगे भी करेगा। तो इस पे मोदी ने सब कुछ करा दिया। कोशिश सभी लोग मिलके करो और तरीके बताओ कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, और उसके बाद हो हल्ला करना है तो स्पीकर और क्या कर सकते हैं? उन्होंने बोला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे उसमें आप कुछ भी बोलिए, बस संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं करना।
तो ये लोग सड़क छाप लोग हैं, सड़क से सड़क तक वाले, हो हल्ला कुछ भी, जैसे चुनाव में कुछ भी बोल के खटाखट बोल के तो आ गए हैं, लेकिन संसद में भी वही खटाखट करना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार को भी कोई फर्क पड़ता नहीं, चर्चा हो या नो, राष्ट्रपति महोदया ने अपनी बात रख दी और अब ये उस पर कुछ बोलें न बोलें, समय इनके पास बोलने लायक शब्द ही नहीं, क्योंकि ये सब हैं क्या। राहुल गांधी को कभी किसी ने किसी विषय पर बिल्कुल तथ्यात्मक ढंग से बोलते सुना है? कभी अखिलेश को सुना है? आलोचना करना एक अलग बात होती है, तथ्यात्मक बात रखना दूसरी। विपक्ष का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप घेरो, लेकिन इस ढंग से घेरो कि सरकार बिल्कुल आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाए। और लाइव वो पूरा चलता है, संसद की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट होता है, तो उसमें तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, आरोप प्रत्यारोप की माइक बंद कर दी गई, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और हंगामा, भाई हंगामा करने का अधिकार किसने दिया? आप अपनी बात रखो। अगर स्पीकर अपनी बात, आपकी बात नहीं रखने देगा तो वो तो पूरा भारत देखेगा ना। तो अपने भाई जाओगे तो जनता के पास ही अंततः, तो जनता को बताना कि देखो हम उस समय आपकी बात उठा रहे थे, लेकिन हमको नहीं उठाने दिया गया। ये न करने के बजाय, चूंकि बोलने के लिए कुछ भी है ही नहीं और ये केवल सदन की कार्यवाही हो हल्ला करके रुकवाना चाहते हैं, तो ये वही है। हमने कहा, दुष्यंत कुमार ने तो कहा था कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने उसको इस तरह से कर दिया है कि हंगामा खड़ा करना ही है घमंडिया का मकसद। हंगामा खड़ा करना ही है घमंडिया का मकसद। इन्हें लगता है इससे बढ़ जाएगा इनका कद, लेकिन कद ऐसे नहीं बढ़ता है। आप दूसरे की लकीर छोटी करके उसको ढक के अपने को बड़ा करना चाहें, नहीं, कुछ बड़ा करके दिखाए, कुछ ऐसा बोलिए कि जो सरकार को लगे हाँ ये अगर ऐसा किया जाता तो पेपर लीक नहीं होता। कोई आपके उपाय हो वो बताओ कि अभी तक आपने गलतियां की, आपकी वाहवाही हो जाएगी। लेकिन हो हल्ला करके पेपर लीक रुक जाएंगे क्या? राजस्थान में तो सबसे बड़ा नकल माफिया गैंग रहा है, तो राजस्थान में आपने क्यों नहीं रोक लिया था? तो पेपर लीक होते थे, हो रहे हैं और आगे भी होंगे, ये हमें मालूम है। इसके शिकार कौन कौन हो चुके हैं, हम क्या बोलें। लेकिन ये भ्रष्टाचार का दानव है, ये कोई पार्टी विशेष का नहीं। वो जो माफिया है वो पार्टी विशेष का नहीं, वो उसका अलग सेटअप है। जैसे ड्रग माफिया होता उसी तरीके से नकल माफिया। लीक तो शब्द ये बाद में आ गया, लीक का उद्देश्य नहीं है, मेन है क्योंकि कुछ लोग वो पेपर मिल जाता सोचते पैसा वसूल लें, तो वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फलानी जगह सोचते कि लो सस्ते, उन्हें तो मिल गया तो वो सस्ते में बेचने के चक्कर में लीक हो जाता। नहीं तो लीक का उद्देश्य नहीं है। पेपर साल भर जो एक तो किसी के बदले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो लोगों को खेतों में कहीं विशेष हाल में इकट्ठा बुला के और पेपर का पूरा आंसर रटवाया जाता है। हालांकि उसमें भी ऐसे गधे होते हैं जो कई उसको रटने के बाद भी फेल हो जाते हैं, उनमें से एक बिहार का भी वो था। लेकिन खैर ये मुद्दा नहीं है। कुल मिला के जनता को भी देखना चाहिए कि आप लोगों ने किनको चुन लिया है। ये केवल हो हल्ला करने के लिए वहाँ गए थे? भाई एक नियम है कि राष्ट्रपति का जो, फिर आप जिस मुद्दे को उठाना चाहते हो, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया उस पर बोल चुकी हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापन करते समय केवल नीट पे बोलो, आपको जितना समय मिले। राहुल गांधी तो चाहे अपनी पूरी पार्टी का पूरा समय ले लें, वो तो चाहते तो 10 घंटे भी बोलते, लेकिन उनके पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। लेकिन हंगामा करने के लिए न तो अकल की ज़रूरत है और न कुछ चिल्पों कुछ भी कर लेना है। और फिर उसके बाद मीडिया में जो अपने पक्षधर मीडिया है जो सेटिंग वाली, उसमें उस खबर को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। मीडिया वालों को भी इससे दिखाना चाहिए कि भाई ये सब इतना खर्चा होता है, हल्ला करने के लिए होता है। तो ये विश्लेषण है हमारा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो आगे इसी तरीके का विश्लेषण करें हम।